कई जन्मों के दुश्मन थे कर्ण और अर्जुन, जानिए कैसे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले उनका 7 बार जन्म हो चुका था, लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्वजन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रही थी। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्वजन्म के संबंध के बारे में बताएंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्वजन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदभवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल की तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। वरदान के कारण वह असुर अपने को अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो वह असुर सूर्यलोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था, और वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही था। दरअसल कर्ण ही पूर्वजन्म में दंभोदभवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्वजन्म में जब दंभोदभवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदभवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर नारायण के तालमेल से दंभोदभवा असुर का अंत हुआ। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की एक कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत पसीने से जन्मा, इसलिए श्वेतजा के नाम से जाना गया। श्वेतजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले श्वेतजा का हाल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। श्वेतजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था। चूंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर श्वेतजा भी भगवान विष्णु का अंश था। श्वेतजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। श्वेतजा रक्तजा के 998 हाथ कट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा श्वेतजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा से हार जाएगा, वही युद्ध विराम करवा देते हैं। श्वेतजा दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तजा की इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में के हाथों श्वेतजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस कारण ही अर्जुन और श्वेतजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और महाभारत युद्ध में अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण का वध करते हैं।